गुड आफ्टरनून। ये जो वीडियो है वो बीपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता है उसको लेकर के है। उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ये। और इसमें जो भी एफएक्यू है, जनरली जो बीपीएससी की तैयारी के बारे में जो बच्चे सोचते हैं, उनके सामने जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसका उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आपके बीच में आ रहा हूं। और ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक शुरुआती 3 क्वेश्चन जो है वो तो मैं पहले जवाब दे लेता हूं, और उसके बाद इसके एलिजिबिलिटी को लेकर के और एग्जाम पैटर्न को लेकर के और फिर आने वाले दिनों में कौन से बीपीएससी का एग्जाम प्रस्तावित है उसको लेकर के मैं बातें बताऊंगा। फर्स्ट इसमें है कि जैसे बीपीएससी के लिए 3 बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है बीपीएससी की तैयारी करने का निर्णय। तो मेरा मानना यह है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है, वो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ तो अपने करियर में आगे करना है। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में जाना है। एम्प्लॉयमेंट में भी आप जानते हैं 2 तरह का है। एक प्राइवेट कंपनीज है, जैसे बड़े सारे लोग जो बीटेक किए हुए हैं वो प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं। उसी तरह के कुछ लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट कंपनी में जाना और सरकारी, ठीक है, सरकारी सेवा में जाना, तो ये तीनों में मेरा मानना यह है कि बीपीएससी की तैयारी करना एक बहुत ही वाइज डिसीजन है। और रिस्क टेकिंग रिस्क है, ये रिस्क वर्दी रिस्क है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम, कोई बच्चा अगर ये तय करता है कि मैं शुरू में ही यूपीएससी की तैयारी करूं, तो मेरा सुझाव ये है कि आप क्यों नहीं पहले एक बार बीपीएससी की तैयारी करके यहां पर अपने लिए एक पोस्ट सुरक्षित कर लेते हैं, फिर यूपीएससी की तैयारी में जाते हैं। क्लियर है? पहले बीपीएससी का क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है, बीपीएससी में आप जानते हैं 3 लेयर है एग्जाम के। एक है पीटी का, दूसरा है मेंस का, और तीसरा है इंटरव्यू का। इस बीपीएससी 70 जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ, उसको लेकर के जो विवाद हुआ, उसमें सोच के देखो, उसमें विवाद पीटी में यह है कि इतना इजी क्वेश्चन आपने क्यों पूछा। ऐसे क्वेश्चन जो कि आप वही यूपी पीसीएस और यूपीएससी में जा रहे हैं, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा, पता चला कि सब, जैसे कहा जाता है कि सब सिर के ऊपर से जाता है। यहां पे आपने इतना फैक्चुअल क्वेश्चन, आपने हरमंदिर साहब जो गुरुद्वारा है वो कहां पर है, और जो श्रेयसी सिंह को लेकर के जमुई वाला क्वेश्चन था, ऐसे कई सारे बड़े ही साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीटी आसान होता है। मेंस में जाएंगे तो कहा जाता है कि यूपीएससी का जितना सिलेबस, यूपीएससी में जीएस में 4 पेपर होता है, यूपी पीसीएस में भी जीएस के 4 पेपर होते हैं। उनके पेपर 1 का जितना बड़ा सिलेबस है, उतना सिलेबस बीपीएससी के पूरे मेंस का है। यहां पे 3 पेपर के आधार पे मार्क्स बनता है, एलिजिबिलिटी बनता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए। और तीनों के तीनों का अभी टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन का लेवल डिस्कस करूं। अदरवाइज मैं, विश्वास रखिए, पेपर काफी आसान होता है, पेपर काफी प्रेडिक्टेबल होता है। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से लिखा जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें जैसे यूपीएससी में और यूपी पीसीएस के साथ है कि वहां जीएस में, मेंस में जितना क्वेश्चन आता है सब लिखना होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है और नहीं होता है। यहां पे बीपीएससी में हर जो शॉर्ट नोट्स आया है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको छोड़ करके जो बड़े क्वेश्चन है, हर 2 में से 1 लिखना होता है। 2 क्वेश्चन दिया रहता है, 1 लिखना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन जो बड़े लिखने हैं उसके लिए 10 क्वेश्चन दिया रहता है, 10 में से 5 लिखना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इसका प्रिपरेशन आसान है। 900 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 450 के आसपास कट ऑफ जाता है। तो यह भी आपको उत्साह को बढ़ाता है और इस आधार पर भी आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं तो एक बात इसमें यह है कि बीपीएससी की तैयारी का डिसीजन एक उचित डिसीजन है, इसको जोखिम वाला डिसीजन नहीं माना जा सकता। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि हम यूपीएससी की तैयारी पहले करें या बीपीएससी की तैयारी करें। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी, बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो छोटा एग्जाम अपने आप हो जाएगा। बीपीएससी के मामले में यह सही लागू नहीं होता है। यूपी पीसीएस के बारे में होता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक तरह का है। बीपीएससी का सिलेबस इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है, अलग है ये। यूपीएससी, जैसे कहा जाता है कि एक चूहिया को मारने के लिए शेर जैसे शेर के लेवल पर या हाथी के लेवल पर कोई, अगर ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाए कि बड़े जो चैलेंज है, उस चैलेंज, एक छोटे से काम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज को पहले, और उसके माध्यम से सोचेंगे कि छोटा वाला, तो क्यों नहीं हम छोटा वाला ही पहले कर लें।
ठीक है? बीपीएससी की जो चुनौती है, वो अलग से वो चुनौती का समाधान हो सकता है, तो हम बड़े के साथ छोटे को क्यों जोड़ें? और फिर यहाँ पे आता है कि उसकी तैयारी करते हैं, नहीं होगा तो यहाँ आएँगे। इससे अच्छा है कि यहीं की तैयारी क्यों ना कर लेते हैं और इस तैयारी के बेस पे सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर बड़े वाले के लिए कोशिश करते हैं। तो मर्ज़ी आपकी है, मेरा सुझाव यही है कि पहले बीपीएससी के अगर बिहार के हैं, तो पहले बीपीएससी की तैयारी कर लीजिए, फिर यूपीएससी की तरफ जाइए। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि फिर दिल्ली कहाँ रह के तैयारी करें? तो आज के डेट में तो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन है, जहाँ चाहें वहीं पे रह के आप तैयारी कर सकते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, जहाँ है वहीं से ऑनलाइन में पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं रह के पढ़ना है और ऑफ़लाइन में आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं, तो एक तो ऑफ़लाइन की पढ़ाई अच्छा माना जाता है और आज के डेट में। और दूसरी बात है कि ऑफ़लाइन के लिए दिल्ली का माहौल बुरा नहीं है, दिल्ली का माहौल मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर हो, यहाँ का माहौल अच्छा है। ठीक है, पटना की तुलना में दिल्ली में खर्चे की जहाँ तक बात है, तो खर्चे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे। पटना में जितना खर्चा आजकल लगता है, उतने ही खर्चे में यहाँ पे मुखर्जी नगर में भी आस-पास के जो एरियाज़ हैं। तो 3 बातें हमने कही। एक बात ये किया कि भई बीपीएससी की तैयारी का निर्णय एक अच्छा उचित निर्णय है। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी और तो इस तीनों में सरकारी कंपनी के सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने के क्रम में अच्छा है कि बीपीएससी की तैयारी करें। दूसरी बात हमने ये कही कि पहले बीपीएससी की पहले यूपीएससी, तो मेरा सुझाव ये है कि पहले बीपीएससी फिर यूपीएससी। और तीसरी बात है कि कहाँ रह के तैयारी करें, पटना में या दिल्ली में। तो जितना दूर रहेंगे, घर जाने का की इच्छा भी कम होंगी, तो पढ़ाई और दिल्ली में रहेंगे तो निश्चित रूप से केवल पढ़ाई ही आपके पास काम रहेगा और यहाँ पे अच्छे से रह के अगर पढ़ते हैं, तो बीपीएससी निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बहुत दिल्ली अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, ठीक है? और आपका कॉन्फिडेंस भी रहता है, लड़के-लड़कियाँ सब यहाँ आस-पास में काफ़ी लोग बिहार के हैं और बिहार के हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे कहा जाता है कि पटना से अलग नहीं है, पटना जैसा ही है। मुखर्जी नगर हो, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये पटना जैसा ही है। अब ये 3 बातों के बाद मैं ये मान लेता हूँ कि कोई बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे बीपीएससी की तैयारी के लिए जाना है। अब यहाँ पे कुछ एक जो सेकंड पार्ट आता है वो है एलिजिबिलिटी को लेकर के कि बीपीएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस बच्चे को ग्रेजुएट होना होगा, चाहे इक्विवेलेंट अलग-अलग कई तरह के कोर्सेज हैं आज की डेट में ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? या इक्विवेलेंट कोई डिग्री अगर उसके पास है तो बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, कोई भी इस तरह का डिग्री जो कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, वो बीपीएससी के लिए एलिजिबल वो कैंडिडेट बीपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है? यहाँ पे अब ये एक ज़रूर बात आता है कि किस कैंडिडेट मैं अगर कोई बच्चा अगर डिसाइड करता है कि मुझे बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे बीपीएससी का या यूपीएससी की तैयारी करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? साइंस लेना चाहिए या मुझे बीएससी करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए। तो अब फिर यहाँ पे ये बात है कि आपको जो करने का मन करे कर लीजिए, ठीक है? यहाँ का जो सिलेबस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप टर्न अप नहीं हो सकते हैं। जो भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके आप आएँगे, यहाँ के सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है? तो एक तो इसमें ये है कि ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है एज को लेकर के कि एज क्या है? तो एक होता है लोअर एज, एक होता है अपर एज। लोअर एज में जाएँगे तो कई पोस्ट के अकॉर्डिंग जो लोअर एज है वो 20 साल, 21 साल और 22 साल है। ठीक है? स्टैंडर्ड जो लोअर एज है वो 22 साल मान लीजिए। अदरवाइज़ कुछ पद ऐसे होते हैं जिसके लिए 20 साल भी होता है। तो 20 साल, 21 साल, 22 साल ये लोअर एज है। अपर एज में जाते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल का है, ओबीसी वगैरह के लिए 40 साल का है और एससी एसटी के लिए 42 साल का अपर एज है। ठीक है? तो ये दूसरी बात है एज को लेकर के। अब तीसरी बात है कि भई आपका एग्ज़ाम के चैलेंजेज़ का, तो एग्ज़ाम के चैलेंजेज़ में आएँगे तो आपको 3 एग्ज़ाम देना पड़ता है। पीटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस का जो सब्जेक्टिव होता है और इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो फेस टू फेस होता है। ठीक है? तो पीटी में जनरली 7 टोटल सेक्शन हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चन आते हैं और पेपर बीपीएससी में इस बात का झमेला चलता है कि इतना ईज़ी क्यों पूछते हैं और इतना ज़्यादा फैक्चुअल क्यों पूछते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर ठीक से इसकी तैयारी करेंगे, तो पीटी के लिए जितना क्वालीफाई करने के लिए जितना मार्क्स चाहिए अलग-अलग कैटेगरी में, वो आ जाता है, अगर सिंसियरली आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो। 8 सेक्शन टोटल इसमें 8 सेक्शन हैं, 7 नहीं 8 सेक्शन हैं। उसमें आता है कि ह्यूमैनिटीज़ के 4 इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी
और एक साइंस का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को एक मान लेता हूं तो 5 हुआ, बिहार स्पेशल 6 हुआ, करंट अफेयर 7 हुआ और एक मैथ रीजनिंग होता है। टोटल 8 सेक्शन होता है। इस 8 सेक्शन में 150 क्वेश्चन आते हैं और आप जैसा कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि अधिक क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री से और साइंस से आते हैं। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन। इस बार बीपीएससी 70 का जो पीटी का रिजल्ट आया है या 69 का जो पीटी का रिजल्ट आया था, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 91। ठीक है, और बाकी लोगों का और नीचे गया था, अर्थात 150 में 91 प्लस जिसको आया वो पीटी क्वालिफाई कर गया। क्लियर है? तो यहां पे एक बात हुई कट ऑफ को लेकर के कि इतना जनरली माना जाता है कि 90 से 95 के बीच में जनरल कैटेगरी में आपका सही होता है तो पीटी हो जाता है। प्रीलिम्स में ये जो 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में 1/3 निगेटिव है, अर्थात अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो जो गलत हुआ वो तो गया आपका, साथ में जो सही हुआ है उसमें से 0.33 मार्क्स माइनस भी होगा, तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव भी होता है। इस कारण से भी कट ऑफ इतना इजी पेपर होने के बावजूद कट ऑफ इतना नीचे जाता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की बात। मेंस में जाएं हम, ठीक है, तो मेंस में जाते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 पेपर का एग्जाम होता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए, एक ऑप्शनल जो क्वालिफाइंग है और ऑब्जेक्टिव होता है वो, और एक हिंदी कंपलसरी जो हिंदी इंग्लिश है उसका होता है। तो एक लैंग्वेज का होता है वो क्वालिफाइंग है। ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स जुड़ता है 3 पेपर का, जीएस पेपर 1 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 300 नंबर का और एसए 300 नंबर का। ठीक है, तो ये 900 नंबर का मेंस होता है, जिसमें जनरली 450 मार्क्स अगर आपका आ जाता है, 450 के आसपास, अलग अलग साल में वेरी करता है, कभी 445 गया है, कभी 470 भी गया हुआ है, तो जनरली 450 के आसपास अगर मार्क्स की तैयारी में आप रहते हैं तो फिर मेंस क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज 480 485 आ जाए, 500 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेंस क्वालिफाई करने का, जब बच्चा मेंस क्वालिफाई करता है तो फिर आता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू फेस टू फेस होता है। बीपीएससी में पटना में इंटरव्यू होता है, 3 लोग 4 लोग बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो बैठे रहते हैं और आप जाते हैं, आपका 15-20 मिनट, आपका जो बायोडेटा है उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आयोग के पास कोई भेदभाव ना हो पाए, कोई जातिगत भेदभाव ना हो पाए, जैसे कोई आकर के बताता है कि मैं तिवारी हूं, मैं त्रिपाठी हूं, मैं सिंह हूं, मैं यादव हूं, मैं कोई कुशवाहा हूं, इस तरह की बातें कोई अदरवाइज, तो इससे क्या होता है कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनमें एक प्रेजुडिस हो सकता है किसी टाइटल को लेकर के। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बीपीएससी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आपका कोई भी प्रूफ उनके पास आपको बताना भी नहीं होता, अपना पर्सनल परिचय आपको नहीं देना है, आपका नाम का, पिताजी का, किस जाति का, ये सब कुछ भी आपको नहीं बताना है। बोर्ड के पास भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। किस जिले के हैं ये भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास नहीं है, आपको भी नहीं बताना है। आपका केवल एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर और आपका जो पोस्ट प्रायोरिटीज है उसके ऊपर, आपका हॉबी के ऊपर, या जो कंटेम्प्रोरी इशू जो नई नई जो घटनाएं घट रही हैं इसके लेकर के आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, और फिर उस इंटरव्यू का मार्क्स और मेंस का मार्क्स दोनों को जोड़ करके कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन के लिए जो पोस्ट है, पद है, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा और रैंक बना करके आपको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा और बिहार सरकार में आप सेवा में चले जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। अब एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बीपीएससी 71 के, अभी जो बीपीएससी 70 का पीटी का रिजल्ट आ चुका है, विवाद उसमें काफी विवाद हुआ और अभी मैटर हाई कोर्ट में भी है, लेकिन जो लोग क्वालिफाई किए हैं, 21,000 से ज्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, जो क्वालिफाई किए हैं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनका अप्रैल में एग्जाम होना है। लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई 71 की क्या संभावना है। तो बीपीएससी का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, या जो बिहार गवर्नमेंट का जो अभी सरकार है उसका जो अप्रोच है, उस आधार पे मुझे लगता है कि बीपीएससी का जो 71 का नोटिफिकेशन है, अप्रैल में अगर मेंस का एग्जाम हो जाता है तो जून में 71 का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। और जैसे कि सूचनाएं है उसके अकॉर्डिंग ये 71 का एग्जाम भी बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे पोस्ट इसमें होंगे, जैसे आप जानते हैं 70 में 2000 से अधिक सीट थे, 71 में भी 1000 से अधिक सीट रहेगा। और इसका पीटी का एग्जाम भी, इलेक्शन जो नवंबर में बिहार में इलेक्शन होना है उसके पहले ही इसका भी पीटी हो जाएगा, जिससे कि सरकार ये बता सके कि हम काफी जॉब देने वाली सरकार हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बनेगा रोजगारी और बेरोजगारी, तो उसमें ये सरकार ये बताना चाहेगी कि 70 में हमने 2000 वैकेंसी लिया, 71 का भी हमने नोटिफिकेशन, तो ये दोनों एग्जाम मुझे लगता है कि ये
ये जरूर इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। वैसे इलेक्शन के पहले 71 तो कंक्लूड नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन और उसका पीटी का एग्जाम जरूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो के अंत में मैं यही, अब इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप 71 के लिए जो भी पीटी का मेंस का सोर्स क्या यूज करें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसमें यही होता है कि किसी कोचिंग या किसी टीचर के संरक्षण में आ जाइए। कोचिंग के संरक्षण में आ जाने से पीटी का 8 सेक्शन, मेंस का जो 7 सेक्शन है, मेंस के जो जीएस के दोनों दोनों पेपर मिलाकर के 7 सेक्शन है, और एसए का पेपर है, प्लस अदरवाइज पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें किसी कोचिंग के अंदर आ जाते हैं। जैसा कि आस्था आईएएस है, आस्था आईएएस केवल बीपीएससी के लिए समर्पित एक संस्थान है। हमारे यहाँ दूसरा कोई एग्जाम की तैयारी हम नहीं कराते, हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कराते, हम बिहार दरोगा की तैयारी नहीं कराते, हम बिहार टीचर की तैयारी नहीं कराते। आस्था आईएएस में कभी भी आप फोन करके पूछेंगे तो यहाँ पे किसी भी नंबर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम पूरे बिहार का और मुखर्जी नगर में हम लोग अवस्थित हैं, यहाँ पे दिल्ली में हम लोग हैं, दिल्ली से हम लोग बीपीएससी की तैयारी कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र संस्था है जो केवल और केवल बीपीएससी के लिए समर्पित है। हम कोई और एग्जाम नहीं कराते। आस्था इस ब्रांड के तहत हम किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कराते। हम पूरी तरह से बीपीएससी के लिए समर्पित हैं, बीपीएससी के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। इसी की पीटी, इसी की मेंस और इसी के इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए हम स्पेशलाइज हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में। हमारे पास दोनों मीडियम के नोट्स भी हैं, प्रिंटेड नोट्स है। दोनों मीडियम का हमारे पास जो क्लास नोट्स भी होता है वो दोनों मीडियम में है। हमारे क्लासेस दोनों अलग अलग चलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का क्लास अलग चलता है, हिंदी मीडियम क्लास अलग चलता है। दोनों के प्रिंटेड नोट्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, टीचर भी दोनों में ऑलमोस्ट अलग अलग हैं। हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के टीचर भी ऑलमोस्ट अलग अलग हैं। कुछ टीचर जरूर जो कि दोनों मीडियम पढ़ाने में सक्षम है, वो दोनों में पढ़ाते हैं। तो ये अब यहाँ पे ये है कि सुझाव यही है कि ये जो भी प्रक्रिया है, मोटा मोटी 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। हम यहाँ पे 8 से 10 महीने में बीपीएससी का जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इसकी तैयारी करा देते हैं। इसलिए कोचिंग से जुड़ जाने से फायदा ये होगा कि हम आपको जो टीचर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर जो बीपीएससी की जरूरत है उसका वो क्लास नोट्स तैयार करा देते हैं। साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे जो भी नॉलेज की जरूरत है वो सारे नॉलेज को समझा करके वो लिखवा देते हैं। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पे है कि केवल लिखवाने से, चूंकि एक आप जानते हैं कि कोई भी टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, चूंकि आस्था इसमें सारे सीनियर और एक्सपीरियंस टीचर हैं, जब वो लिखवाते हैं तो वो 40% लिखवाते हैं, 60% बातें समझाने के दौरान रह जाती हैं। तो कोई अगर केवल क्लास नोट्स के माध्यम से अगर चाहे कि हम बीपीएससी की तैयारी कर सकें तो वो 60% जो उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उससे वो वंचित रह जाएगा। क्लास में ज्वाइन करना लाभकारी होगा। और आस्था इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के सर्विस, दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन में क्लास है मुखर्जी नगर दिल्ली में, और ऑनलाइन में आप कहीं से भी रह के लाइव और रिकॉर्डेड मोड में आप क्लास हमारा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की सूचना अगर बीपीएससी 71 को लेकर के चाहिए, क्लास को लेकर के चाहिए, इसमें पीटी का टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे होता है, तो इसके लिए चाहिए तो ये यूट्यूब का जो वीडियो चल रहा है इसमें जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर, किसी भी मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।